महेश जी अभी मेरी मनोकामनाओं के लिए एक तुलसी की माला लेकर के आए और इतना भी सहन नहीं हो रहा कि मेरे को पहनाने के बाद भागवत जी पर ये चढ़ा दी है और हमारी इच्छा ये हो रही है कि इसको तुरंत धारण कर लिया जाए व्यासपीठ पर ही आज इसको धारण करवाओगे आप बच्चा में तो धारण करेंगे, इसको धारण जरूर करेंगे है क्या? इसके लिए बहुत बड़ी कथा है, इसलिए आपको इसको धारण करना जरूरी है। जब महेश जी थे नहीं उससे पहले कथा सुना दी थी, मणि वाली कथा। श्री श्याम सुंदर ने मणि मांगी थी, राजा ने दी नहीं। आ जाएगी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब से ये यहाँ पर आई है भागवत मैया पर तो मेरी इच्छा हो रही थी मैंने कि उतर के धारण करूंगा, कब धारण करूंगा, तो मन माना नहीं तो उनके धारण कर ही ले इसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर आज श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा चल रही थी और कथा व्यास को बड़ा रूप लेकर के बैठते थे, किसके जीवन को सुधार दें और किसके जीवन को बिगाड़ दें। देवऋषि नारद अगर किसी के द्वार पर चले जाए और बिगड़े हुए काम है वो सुधर जाए और अगर वो रुष्ट हो जाए तो सारे काम बिगड़ जाए। बोले महाराज कैसे? एक संत श्रीमद् भागवत कथा करते 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 वहां बैठी हुई बहुओं को देख रहे थे और सासों को देख रहे थे, तो बहुओं से कहा कि बिटिया आपको सासों की सेवा करनी चाहिए और सासों की सेवा करने से इतना पुनीत फल मिलता है जिसका आनंद अद्भुत है। आप हाथ उठा के बताओ कि सच्ची बात है कि नहीं कि सासों की सेवा करने से पुनीत फल मिलता है कि नहीं मिलता है, आनंद मिलता है कि नहीं। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। जिन बहुओं ने सास की सेवा की है उनका जीवन धन्य हुआ है। वरना क्या हुआ है, जो बहुएं सास की सेवा नहीं करती है, ससुर की सेवा नहीं करती है, ससुर का अपमान करती है, सास का अपमान करती है, तो जब पता पड़ता है कि जो बालक उसके गर्भ से पैदा हुआ लड़का और वो देख रहा है कि दादी की आत्मा सताई जा रही है, तो जब वो बड़ा होता है तो वो अपराध करता है तो भैया से कह देता है कि भैया तुम वो क्यों डांट रही है, मैंने सब देखा कि तेने दादी के साथ में क्या किया है और दादी के साथ में जो तेने किया है वो तुझको भी झेलना पड़ेगा। कभी तो कहा है कि जैसी कर दी वैसी भरती हुआ यो कि महाराज ने बड़े व्याख्यान में सास बहू के बारे में बताया और कहा कि सासों की सेवा करने से लाभ होता है। सच कहता हूं भागवत जी से, जो अपने सास के अतिरिक्त पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करता है तो निश्चित ही उसका भविष्य स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। उसकी भविष्य की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, हस्तक की रेखाएं बदल जाएंगी। आज आप व्यास विदाई में मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मैं भीख मांगकर से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपके कोई घर में बुजुर्ग हो और उसकी सेवा नहीं हो रही हो और आपके पड़ोस में कोई दुखी बुजुर्ग हो तो यहां से संकल्प लेकर के जाए कि हम उस बुजुर्ग की सुरक्षा रक्षा के लिए समर्पित होकर के सेवा करेंगे। तो आप मानेगा कार्तिक की भागवत का आपको बहुत बड़ा पुनीत लाभ है। क्यों कि बुजुर्ग हमारे जीवन की वो बड़ी धरोहर है और वो बुजुर्ग धरोहर भटक रही है। बच्चों ने करोड़ों की संपत्ति
और बुजुर्ग बाबा तक को पहले तो गौखा बोलते थे, सीढ़ियों पे बिठा दिया। तो बहुओं को सासों की सेवा करनी चाहिए और सासों को बहू की भी सेवा करनी चाहिए। जब जो दो चौधरन श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके इस प्रसंग को सुन रही थी, तो एक चौधरन बैठी बैठी कह रही, महाराज जी कितनी अच्छी बात बता रहे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी 10 साल पहले शादी हुई, बातें पहले मेरी सास मर गई, मैंने तो सास के दर्शन ना करे। और वो महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुन करके वो अपने घर पर गई है, और घर पर जाकर के उसके क्या विचार आए कि महाराज जी ने कहा कि सास की सेवा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसका पति काश्तकार था और हल रखा हुआ था, हल, और हल की जो फाल होती है, ब्लॉक होती है जोतने के लिए, उस फाल को निकाल लिया और फाल को दुल्हन की तरह सजा करके सासू भैया मान करके गाड़ी में विराजमान कर दिया है। और वो तो प्रतिदिन रोटी निकाले और चाय पीवे तो के सासू भैया लो चाय पी लो, मैं तो तुम्हें शादी से पहले तुम चली गई, लेकिन महाराज जी ने कथा में उन्हें सेवा को संकल्प लिवा दिया है, तो सासू भैया तुम जहाँ पे भी हो शांति से मेरी चाय प्रसादी प्राप्त करो, भोजन प्रसादी को प्राप्त करो, रोजाना स्नान कराए, और जिस तरीके से गोपाल जी की सेवा हो ऐसे सासू जी की सेवा हो रही है। कुछ दिन समय बीता और बारिश का मौसम आ गया। जब बारिश का मौसम आ गया तो चौधरी बात हले संभाले, तो हले देखे तो वहां में फाल ना आए। जब फाल ना आए तो मैंने क्या करो, चारों तरफ देखो, तो चौधरन बोली कि भैया कहाँ देख रहे हो तुम? पति ने तो बोलती है कि कहाँ देख रहे हो? तो बोले कछू ना देख लो, अब तो खेत जोतने की तैयारी करनी है, लेकिन जहाँ हल्की फाल खा चली गई है, तब उसकी नजर पड़ी कि ये दुल्हन के रूप में रोजाना ये पूजा करती है और इस फाल को इसने कपड़े पहना करके और रोजाना मुझसे कहती है तुम्हारी मम्मी जी है। तो चौधरी गुस्सा होकर के डंडा लेकर के उसको मारने के लिए भगा। तभी चौधरन ने वो सासू भैया गोद में ली है और दौड़ी दौड़ी वो घर से बाहर चली गई है और बाहर जाकर के जंगल की ओर चली गई है। जब वो जंगल में गई तो रात्रि हो गई, और रात्रि हो गई तो वो सोचने लगी कि मैं और आगे जाऊं कोई तो कहीं भगेर शेर वगैरह मुझे नहीं खा जाए। तो गांव में क्या चबूतरा होता है, उन पर पेड़ लगा हुआ होता है और छायादार वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ऐसे स्थान पर पहुंची और पहुंच करके क्या कहने लगी, मन में विचार किया कि भैया रात्रि में कहीं मैं नारी भी हूं और मुझे कहीं छुपक करके सुनना चाहिए। तो उसने विचार किया कि इस पेड़ पर जाकर के सो जाती हूँ और सासू भैया वो ऊपर ले जाती हूँ, और वो पेड़ पर चढ़ जाती है। और जब वो पेड़ पर चढ़ जाती है तो पेड़ पर चढ़ने के बाद पेड़ की डाली पर पैर पसार करके सासू भैया गोदी में लेकर के और उसको निद्रा लग जाती है। जब निद्रा लग जाती है तो रात्रि कालीन समय 2 बज रहे हैं, तभी चोर डकैती करके एक राजा की मोहर असर पे गिर सोना और बहुत सारे आभूषण। भैया बात कर लो, बजा रहा हूं तो बात कर लो। मैं अरे थोड़ी शर्म कर लो, मैं वैसे गलो फाड़ रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ब्रजवासा लट्ठमार, और मैया को निद्रा आ गई है 2 बजे और सासू मैया को गोद में लेकर के सो रही है। तभी टापुओं की टप टप करते हुए घोड़े लेकर के डकैत लोग वहां पर आए हैं और पुठरिया में बहुत सारा सोना चांदी आभूषण लेकर के, बहुत असर पे गिन्नियां लेकर के और उस चबूतरे पर बिछा करके बटिस्ता करने की सोच ही रहे थे। तभी तो भैया बहू को तो नींद आ गई चौधरन को, और सासू भैया तो घर पर करके नीचे गिरने लगी। तभी चोरों ने सोचा भैया वो पुलिस वाले आ गए, भैया भगो भगो भगो, और सारे चोर सोना धन छोड़ करके वहां से चले गए हैं। और सासू भैया तो वह सोने मोहर असर पी पर आकर के सो रही है। जब बहू रानी जगी
तो उसने देखा कि मेरी सासू कहाँ है, और वो नीचे के उतर करके आई तो देखे तो वो तो बहुत सर्दी सोने पर सोई हुई है। अब तो चौधरन ने पूरा सोना समेटा और पुठरिया बांध करके अपने गांव की ओर आ गई है। जब गांव की ओर आई तो जैसे ही चौधरी वहां लट लेकर के करार, और क्या बताऊं ब्रजभाषा में बोलूं तो ऐसी बुरी बुरी गाली दे रहा हूं कि दादी की कहां से आ रही है पता ही ना या को। जैसे ही उसने धूप की चकाचौंध में चमकाया तो देखा तो ये तो कछु लेकर आ रही है बाल, तो चौधरी भगा भगा आया और उसे प्यार से लेकर के अंदर चला गया। और अंदर देखा गया तो चौधरी बहुत ही नाचने लगा कि आज तो चौधरन ने बड़ा आनंद कर दिया। चौधरन की कथा वो चौधरी ने भी सुनी। अब तो भगवान की कृपा से पति पत्नी झलर मरन कपड़े पहन करके चकाचक घूम रहे हैं और नई नई गाड़ी ले आए हैं, बहुत सुंदर भवन बना दिया है। लेकिन उसके पड़ोस में एक चौधरन और रहती थी, वो भी श्रीमद् भागवत कथा में उसमें गई थी और उसने भी इस कथा को सुना। अब वो चौधरन कहती है कि भैया ना जाने का है वो जाके घर में तो कोई कुबेर को खजानो फटबोए का